वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की, तो क्या मार्केट यहाँ पे जिस तरीके से ऊपरी लेवल को सस्टेन कर रहा है, क्या कंटिन्यू करेगा, 23,000 वगैरह ब्रेक करेगा, या फिर आज यहाँ पे इतना ज़्यादा साइडवेज था तो ये वीकनेस का साइन है या गिर जाएगा मार्केट। ये चार्ट से समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि इससे पहले देख लेते हैं कि आज के लिए क्या एनालिसिस किया था हमने, ठीक है, कि आज हमने ट्रेड कहाँ प्लान किया, प्रॉफिट किया या लॉस किया, और एनालिसिस हमारा एग्जैक्टली था क्या। देखिए कल बहुत ज़्यादा क्लियर एनालिसिस हमारा था यहाँ पे कि मार्केट ने एक अच्छा ब्रेकआउट बनाया है। ये बड़े टाइम फ्रेम पे हमने देखा था कि एक ब्रेकआउट मार्केट ने कर दिया और ऊपरी लेवल पे कर क्लोजिंग थी। तो मैंने क्लियरली आपको बताया था कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है, हम लेंगे तो अपसाइड का ही ट्रेड लेंगे। ये हमारा कल क्लियर था कि हम यह कहीं पे भी ओपन हो हम अप साइड ही जाएंगे। अब हुआ मार्केट छोटा सा गैप अप के केस में क्या कहा था कि रिट्रेसमेंट आने दो, रिट्रेसमेंट आएगा उसके बाद होल्ड करेगा, जब ब्रेकआउट बनाएगा तब अपसाइड का ट्रेड लेंगे। अगर उसके हिसाब से देखा जाए ना, देखिए मार्केट ओपन हुआ, ओपनिंग के बाद 2 कैंडल ने अच्छा रिट्रेसमेंट दिया, फिर यहाँ डबल बॉटम जैसा बना, हो सकता है किसी ने यहाँ एंट्री की, उसके बाद और ऊपर थोड़ा सस्टेन किया, यहाँ एंट्री की, अल्टीमेटली यहाँ इन लेवल्स के आसपास उन्हें कुछ ना कुछ आज प्रॉफिट ही मिला होगा, ठीक है। पर्सनली मैंने क्या किया, देखिए मैंने भी बुलिश ट्रेड प्लान किया है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा रिट्रेसमेंट भी कैच करना चाहता था। तो मैंने प्लान कैसे किया, देखिए जैसा कि कल आपको पता है मैंने बॉटम में ही यहाँ पे एग्जैक्ट एंट्री कर ली थी और इस मूव में अच्छा प्रॉफिट बनाया। लेकिन आज मेरे सामने ये सेटअप बना बट मैंने एंट्री नहीं ली। देखिए नीचे आया, यहाँ डबल बॉटम जैसा बनाया, लेकिन यहाँ मैंने एंट्री क्यों नहीं ली, क्योंकि प्रीमियम का बिहेवियर भी मैं थोड़ा ऑब्जर्व करता हूँ। और जिस तरीके से यहाँ ब्रेकआउट के टाइम प्रीमियम थे, जैसे बढ़ने चाहिए थे वैसे बढ़ नहीं रहे थे, इसीलिए मुझे थोड़ा सा आज डाउट था मार्केट में। तो मैंने क्या किया, यहाँ एंट्री नहीं ली, मैं वेट कर रहा था कि अगर ऊपर कुछ बने तो देखूंगा। और मार्केट जब यहाँ आया ना तो प्रीमियम ड्रॉप हो रहे, तो इस लेवल के आसपास देखिए मैंने थोड़ा एक सेल साइड का ट्रेड बनाया, पहले पुट्स लिए कुछ, क्यों, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये जो ब्रेकआउट दिया हो सकता है थोड़ा सा यहाँ होल्ड करके ब्रेकआउट वालों को भी फंसाए और थोड़ा रिट्रेस करने आए, ये मेरा व्यू था। तो इसलिए मैंने यहाँ ट्रेड बनाया और मुझे स्टॉप लॉस भी छोटा मिल रहा था, क्योंकि ऊपर जाता यहाँ से ये लेवल ब्रेक करता तो मैं निकल भी जाता। स्टॉप लॉस छोटा था इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जैक्ट टॉप पे एंट्री की थी। बट क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा था। मेरा व्यू क्या था कि यहाँ से फटाफट रिट्रेसमेंट करे, सस्टेन कर रहा था। तो उसी टाइम मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक रेजिस्टेंस भी देखा। देखिए ये सभी चीज़ें मैंने स्टूडेंट ग्रुप में पूरी की पूरी चीज़ें जैसे कि वैसे शेयर की है, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। उसी टाइम जब निफ्टी में यहाँ पे इस लेवल के आसपास बैंक निफ्टी था, तब मैंने निफ्टी में शॉर्टिंग की। फिर मार्केट यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस बना रहा था, तो मैंने सिंपल व्यू ये और ये बता भी दिया था मैंने स्टूडेंट ग्रुप में कि अगर ये जोन मार्केट ऊपर ब्रेक करता है बैंक निफ्टी, तो मैं बैंक निफ्टी में अपसाइड की एंट्री लूंगा और निफ्टी से निकल जाऊंगा। और सेम एग्जैक्ट जैसे ही मार्केट यहाँ सस्टेन करके ऊपर आया, तो तब मैं निफ्टी से निकल गया स्मॉल लॉस लेके, और बैंक निफ्टी में मैंने शिफ्ट कर लिया अपसाइड का मेरा ट्रेड। और इस मूव में ज़्यादा मैंने वेट भी नहीं किया, इस रेंज तक भी नहीं वेट किया। जैसे ये 2-3 कैंडल बन गई मैं निकल गया। तो ऑलमोस्ट मेरा अगर डे देखा जाए आज का, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा पुट्स में लॉस किया और वहाँ कॉल में कमा लिया। तो लगभग ज़्यादा कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ, फ्लैट ही समझ लीजिए आज का दिन। और वैसे खास दिन भी नहीं था, जब मोमेंटम के बाद देखिए ना पूरे दिन मार्केट साइडवेज है। तो जिसने मॉर्निंग में कुछ बनाया होगा तो ठीक है, अदरवाइज आज का दिन तो यहाँ पे फिर अगर लेट ट्रेड किया होगा 10 के बाद तो फिर फंसे होंगे, ये मुझे लग रहा है, ठीक है। आप जरूर कमेंट में बताइए आपने आज यहाँ पे अप साइड का ट्रेड लिया या फिर पुट साइड का ट्रेड लिया, क्योंकि पुट के लिए मैंने बताया था कि बिल्कुल मैं पुट साइड नहीं जाने वाला हूँ अगर मार्केट यहाँ से गिरता है तो। लेकिन ये रिट्रेसमेंट थी इसलिए मैंने छोटी सी क्वांटिटी ली थी, अदरवाइज बाकी तो मैंने अपसाइड का ही ट्रेड लिया, ठीक है। मार्केट यहाँ से अगर नीचे नीचे जाता तो मैं डाउन साइड बिल्कुल नहीं जाता, ओके। अब इंपॉर्टेंट है कि कल कैसे ट्रेड करना है, उसके लिए देखिए मैं आपको पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझा देता हूँ बड़े टाइम फ्रेम पे 1 आवर पे। देखिए एग्जैक्टली हुआ क्या है मार्केट में, आपको भी पता है मार्केट यहाँ से बहुत अच्छी तरीके से रिट्रेस करता करता गिर रहा था, 22,000 पे आया, वहाँ से ले लिया सपोर्ट और होल्ड किया और अगेन कंटिन्यू किया। ये बहुत बढ़िया एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब लगभग आप देखिए हम 23,000 के आसपास आ गए, 23,000 के पास आ गए। अब यहाँ से हो क्या सकता है, देखिए ये जोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, मार्केट में देखिए क्या हुआ है ना, जब यहाँ ब्रेकडाउन आया, यहाँ बहुत से लोगों ने क्या हुआ, पुट्स की पोजीशन बना ली और सबने स्टॉप लॉस क्या रखा कि अब मार्केट 23 नहीं ब्रेक करेगा, ये उनका स्टॉप लॉस था। अब हम फिर से 23 के आसपास आ रहे हैं, तो हो क्या सकता है ना, मार्केट को हो सकता है गिरना होगा। और इसलिए सिर्फ ये क्योंकि कंटिन्यू गिरना पॉसिबल नहीं होता है, तो ये लिक्विडिटी लेने आया होगा 23,000 के आसपास के सब स्टॉप लॉसेस खा लेगा, एक बार लिक्विडिटी ले लेगा और फिर गिरेगा, ये पॉसिबिलिटी है। या फिर यहाँ से कंटिन्यू भी कर सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो ध्यान रखना हम जिस लेवल पे आ रहे हैं वहाँ पे
थोड़ा बहुत आपको सोच समझ के ट्रेड करना पड़ेगा। तो इंट्राडे में देख लेते हैं 15 मिनट चार्ट पे कि करेंगे क्या हम इंट्राडे के लिए, ठीक है। 15 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया। देखिए जिस तरीके से मार्केट अभी 23,000 टेस्ट करना बाकी है, ठीक है। 23,000 टेस्ट करना बाकी है, तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी 23,000 के आसपास आ ही जाएगा। तो अगर मार्केट गैप अप ना होते हुए कल फ्लैट ओपन हो या फिर गैप डाउन ओपन हो, तो मैं बुलिश ट्रेड के लिए रेडी हूँ। लेकिन फ्लैट के बाद देखिए एक पॉसिबिलिटी क्या है, लोगों को क्या दिख रहा है अब कि मार्केट ऊपर गया और वीकनेस आ रही है, ऐसा एक एंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है ऐसा। तो हो सकता है यहाँ से ब्रेकडाउन दिखाए कल, उन लोगों को पुट में बिठाए थोड़ा फंसाने के लिए, ठीक है, और मार्केट फिर पलट जाए। इसीलिए अच्छा एक सेटअप क्या होगा कि मार्केट फ्लैट ओपन हो और थोड़ा नीचा या गैप डाउन ही ओपन हो, क्योंकि हमें बुलिश ट्रेड लेना है तो हमें कैसा यहाँ से लेने से अच्छा होगा थोड़ा नीचे मिले तो एक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा सेटअप कहा जाएगा उसे कि अगर नीचे मिले फिर यहाँ पे सपोर्ट बना ले मार्केट और फिर होल्ड कर जाए, ठीक है। मतलब देखिए ऐसा गिरा, अगर यहाँ पे ऐसा एक स्विंग बना लिया और फिर ऊपर ही सस्टेन कर रहा है तो फिर ब्रेकआउट पे हम ट्रेड लेंगे। नीचे आने दो या गैप डाउन होने दो, स्विंग क्रिएट होने दो, कंसोलिडेशन के बाद अगर ब्रेकडाउन देगा तो अपसाइड का ट्रेड हम प्लान करेंगे। फिर टारगेट मेरा लगभग 23,000 का एक फर्स्ट टारगेट होगा। मार्केट धीरे धीरे 23,100 तक भी आ सकता है, क्योंकि ये पूरा जोन सेलर्स का जोन बना हुआ है 23,000 से लेकर 23,100 तक, ठीक है। हाँ, अब अगर मार्केट मान लो यहाँ कहीं ओपन होकर अगर गिरने लगे तो देखिए सेलिंग के लिए मैं अभी रेडी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे रेजिस्टेंस क्लियर दिखाई दे रहा है और टेस्टिंग की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मार्केट को 23,000 के पास अच्छी क्वांटिटीज लिक्विडिटी मिलेगी तो मार्केट वहाँ जाने की ट्राई करेगा। इसलिए सेलिंग का मैं अगर कल गिरता भी है तो सेलिंग नहीं करूँगा, नेक्स्ट डे देखूंगा कि हाँ गिरने के बाद अगर फिर से ऐसा स्ट्रक्चर बनता है लोअर लोज, फिर नेक्स्ट डे से ट्रेड पुट्स वाले प्लान कर सकते हैं, अभी तो नहीं कर सकते। क्लियर हो गया कि नीचे मिले या फिर थोड़ा नीचे आए तो हम बुलिश ट्रेड लेंगे। अब मार्केट फ्लैट ओपन होगा यही लेवल, इसी लेवल पे तो क्या करेंगे, अगर चलो फ्लैट ओपन भी होता है ना अच्छा है, अगर थोड़ा सा भी सस्टेन करके ब्रेकआउट देता है ना तो हम अपसाइड जाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत से बार लोग क्या करते हैं, जब ऐसा स्ट्रक्चर बनता है डाउन साइड के लिए रेडी रहती कि डाउन साइड का, क्योंकि सबको पता है जब ऐसा स्ट्रक्चर बनता है तो डाउन साइड ब्रेक होता है। बट मार्केट भी बहुत स्मार्ट है, मार्केट बहुत बार क्या करता है सस्टेन करके ऐसा सेटअप मान लो ऐसा बना उसको ब्रेकआउट बुलिश करता है और बहुत तेजी से भागता है, तो उसके लिए भी हम रेडी है। अगर फ्लैट ओपन होता है इन लेवल्स के आसपास थोड़ा सा कंसोलिडेशन मिलता है हमें, ब्रेकआउट होता है तो हम अपसाइड जाएंगे, यही हमारे टारगेट्स होंगे। बट सिर्फ एक ही जगह दिक्कत आ सकती है हमें थोड़ी कल, अगर मार्केट मान लो कल गैप अप ओपन हुआ और इसी जोन में हुआ 23,000 के आसपास, 23 से 23,100, यहाँ सब सेलर बैठे हैं, तो यहाँ कर क्या सकते हैं हम, एग्जैक्टली कर क्या सकते हैं। यहाँ दो चीज़ें पॉसिबल है। देखिए यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, एक तो वो सेलर्स का जोन है, मैंने 1 आवर चार्ट पे आपको दिखाया, यहाँ से पहले भी सेलिंग आई हुई है, अच्छा खासा ब्रेकडाउन बना था। अब यहाँ वापस आएगा तो वो सेलर एक्टिवेट होंगे, अगर कोई बेयरिश सेटअप बनता है तो समझ लेना सेलर एक्टिवेट हुए, थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। बट मार्केट क्या ट्राई करेगा, नेक्स्ट मार्केट का मूव क्या हो सकता है, अगर सेलर्स यहाँ पे सेटअप नहीं बना पाए या नीचे नहीं लेके आ पाए तो सिंपल है, अगर मार्केट होल्ड करता है इस जोन में और ब्रेकआउट बहुत तेजी से निकलेगा तो जितने लोग स्टॉप लॉसेस लगा के बैठे इस जोन में सबके स्टॉप लॉसेस खाएगा। तो गैप अप की केस में अपॉर्चुनिटी दोनों साइड की है, बस करना क्या है, सेटअप कैसा बनता है देखो। गैप अप हुआ, मान लो ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है, थोड़ा नीचे आया, कंसोलिडेट कर रहा है, फिर ब्रेकडाउन दे रहा है, डाउन साइड की ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। यस रेंज है यहाँ पे, तो एक काम करो कम क्वांटिटी प्लान कर सकते हो, ठीक है। डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, मार्केट तेजी से नीचे आता है 1:3 के आसपास भी हमें मिलता है 25-30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ, तो वो हम बुक कर लेंगे। 90 से लेकर 100 पॉइंट भी मिल गए तो हमारे लिए बहुत है इंडेक्स में, ठीक है। वही अगर मार्केट गैप अप होता है, थोड़ा सा रिट्रेस करके अगर सस्टेन करने लगता है, ब्रेकआउट मिलता है, तो अप साइड भी मैं जाने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि जितने फिर स्टॉप लॉसेस से मार्केट खाते हुए सीधा 23,200 वगैरह के आसपास का एक वन साइडेड मूव लगा सकता है। तो यहाँ मुझे दोनों साइड की अपॉर्चुनिटी दिख रही है, मैं दोनों साइड की अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी हूँ। मेरा ये फिक्स नहीं है कि मैं यहाँ पे पुट ही लूंगा या कॉल ही लूंगा, मुझे इतना है कि मुझे यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के अच्छा बड़ा प्रॉफिट बनाना है बस, और यहाँ से दोनों साइड का मूव पॉसिबल है, तो उसके लिए रेडी रहना। बाकी आपके एनालिसिस के हिसाब से आप प्लान कर सकते हो, ठीक है। एक चीज़ कर सकते हो, यहाँ अगर लगता है कि हाँ डाउन साइड फंसा के मार्केट ऊपर जा सकता है या फिर ब्रेकआउट दे के नीचे आ सकता है, तो ऐसे में क्या करो, आपकी जो रिस्क है 2 ट्रेड में डिवाइड कर दो, ठीक है। 10,000 की रिस्क लेनी है तो 5,000 की पुट में ले लो, प्रॉफिट होगा 15-20 हज़ार, बुक कर लेना, निकल जाना। अगर 5,000 की रिस्क आपकी चली जाती है तो अगर यहाँ से मार्केट बुलिश सेटअप बनाता है तो कॉल में लेना,
वो लॉस भी रिकवर होगा और प्रॉफिट भी बन जाएगा। इस तरीके से आप स्ट्रेटजी लगा सकते हो। बाकी आपके हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। बाकी कैसा लगा आपको वीडियो जरूर कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, नए लोगों को पहली बार देख रहे हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। लेकिन देखना कल एक्सपायरी का दिन है, इस जोन में ठीक है एक दो ट्रेड बनते हैं तो ठीक है, अदरवाइज साइडवेज दिखता है तो फिर अवॉइड कर दो। कोई ज़रूरी नहीं है कि ट्रेड करना ही है, कंटिन्यू इतने दिनों से यहाँ पे अच्छे ट्रेड्स मिल रहे हैं हमें, तो एक दिन अवॉइड करेंगे तो कुछ नहीं हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।